हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। इसमें चैप्टर 1 रहेगा, जिस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि इस बार सिलेबस में जो है दो ध्रुवीयता का अंत दे दिया गया है। शीत युद्ध पहला चैप्टर का है, लेकिन इस बार हम कंबाइंड पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता का अंत पढ़ेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में रहेगा। इसके बाद हम शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड वीडियो में लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का दौर में बात करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो देखिए, शीत युद्ध का जो शुरुआत होता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से स्टार्ट होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? 1939 से 1945 तक हमारा चला था। तो उसके बाद से जो है शीत युद्ध की स्टार्ट हुई है। तो और शीत युद्ध कब से कब तक चलती है? तो शीत युद्ध जो है 1945 से कब तक? 1991 यानी 91 तक रहती है। तो ये किसके बीच होता है? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1945 के बाद से जो है शीत युद्ध का शुरुआत माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? तो अभी हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन में चर्चा किए थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका सोवियत संघ के बीच जो है शीत युद्ध चला था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं? तो जो यहाँ पर जो प्रमुख कारण रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज कर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सभी रहेगा, सभी प्रमुख कारण थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नाटो की स्थापना कब हुई? तो नाटो की स्थापना जो है अप्रैल 1949 में किया गया था। इसका एग्जैक्ट डेट जो है 4 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। और ये नाटो जो था वो अमेरिका के समक्ष काम करने का एक सैन्य संगठन था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नाटो की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य जो था हमारा, शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, अमेरिका में आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना और पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ प्रभाव के विस्तार को रोकना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाटो की स्थापना का जो उद्देश्य था पश्चिमी यूरोप में सोवियत जो है प्रभाव के विस्तार को रोकना था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, नाटो की स्थापना के समय कितने देश शामिल हैं? तो नाटो का जो स्थापना होता है 4 अप्रैल 1949 को। तो उस समय जो है उसमें मात्र 12 देश शामिल थे, ऑप्शन नंबर बी। और अभी वर्तमान में जो नाटो का सदस्य देश है टोटल 30 हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन एफ कैनेडी। तो जॉन एफ कैनेडी जो है क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पे बात करते हैं। शीत युद्ध के समय शक्ति के कितने केंद्र थे? तो शीत युद्ध के समय जो है पूरे दुनिया में जो है 2 केंद्र बन गया था। एक पूर्वी भाग का जो कमान संभाला हुआ था वो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, और एक पश्चिमी एरिया को जो कमान संभाला था वो है अमेरिका था। इसलिए पूरी दुनिया जो है दो भाग में बढ़ चुका था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2।
चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब की गई है। तो सोवियत संघ में जो साम्यवादी शासन की स्थापना जो है रूसी क्रांति के बाद से की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1917 में साम्यवादी शासन की स्थापना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि 1917 में रूस साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे जो है 1917 में जो है साम्यवादी राज्य की स्थापना जो रूस में किया था, उनका जो नाम है लेनिन। तो लेनिन साहब ने 1917 में साम्यवादी राज्य की स्थापना रूस में किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 पे। 11 पे देखिए दे रहा है 11 पे, क्यूबा के मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सोवियत संघ के जो प्रधानमंत्री थे ये हमारा निकिता खुरबाचेव है। ये मिस प्रिंट है ना, खुरबाचेव लिख लीजिएगा। खुरबाचेव जो है सोवियत संघ के उसमें प्रधानमंत्री थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12, नाटो संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो नाटो संबंधित जो है इसमें हमारा विकल्प जो है कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन नंबर बी, उत्तर अटलांटिक संधि एक संगठन है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कह रहा है कि किसके प्रयास से गुटनिरपेक्ष की नीति अस्तित्व में आई है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। तो ये जो गुटनिरपेक्ष की नीति जो अस्तित्व में आया गया था उसका नाम था मार्शल जोसेफ ब्राज टीटो। मार्शल जोसेफ ब्राज टीटो के द्वारा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी ने किया था। इसका राइट आंसर सभी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू भी ने किया था, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल जोसेफ ब्राज टीटो के प्रयास से आई है। ये राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं, मार्शल योजना क्या थी। तो मार्शल योजना जो है मार्शल योजना मार्शल योजना एक यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिकी सहायता करना था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रहा है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीत युद्ध का जो है चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट माना जाता है। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो उत्तरी अमेरिका के आसपास बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था 1961 में हुआ था। तो उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो मार्शल टीटो को बनाया गया था। कौन थे, मार्शल टीटो को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश ने नाटो में अमेरिका का नेतृत्व का विरोध किया था। तो किस देश ने नाटो में अमेरिका का जो अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो वो देश था फ्रांस। तो राइट आंसर फ्रांस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया। तो गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 1961 को, यानी ऑप्शन नंबर सी 1969 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है। तो पूर्व बनाम पश्चिम संबंध ऑप्शन नंबर बी जो है शीत युद्ध से है। उस समय पूरी दुनिया जो है एक पूर्वी कमान में और एक पश्चिमी कमान में बढ़ चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं जो दो ध्रुवीयता का अंत के अंतर्गत क्वेश्चन आता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई। यानी बर्लिन दीवार कब बनाया था। तो यहाँ पे बर्लिन दीवार जो बनाया गया था ये 1961 में बनाया गया था, 61 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कह रहा है सोवियत संघ कितने राज्य को मिलाकर बना था। तो सोवियत संघ जो है 15 राज्य को मिलाकर बना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला में बात करते हैं 3 पे। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था। तो सोवियत संघ में जो है ये हमारा था कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं हम लोग। सोवियत संघ में शामिल देश को क्या कहा गया है। तो सोवियत संघ में शामिल देश को दूसरी दुनिया कहा गया है। दूसरी दुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 यानी 1991 में हुआ था सोवियत संघ। और सोवियत संघ का जो विघटन जो 15 देश में टूट गया था। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता किसे दे दी गई है। तो अस्थायी सदस्यता जो है वो रूस को दे दिया गया है, क्योंकि रूस उस 15 देश टूटने के बाद भी वो एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, इसलिए उसे अस्थायी सदस्यता उसे दे दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 पे। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था। तो बर्लिन की दीवार जो है जर्मनी में बनाया गया था और वहाँ के आम जनता द्वारा तोड़ दिया गया था। ये कब तोड़ा गया था 1989 को तोड़ दिया गया था। 1989 को ये बर्लिन की दीवार गिरा दिया गया था आम जनता द्वारा। लेकिन ये कब बनाया था। तो ये 1961 को बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 8 पे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। 91 के बाद तो कौन सा महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे कथन गलत ढूंढना है। तो जो इसका जो कथन जो गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में जो है वहाँ की जनता की आर्थिक आज़ादी नहीं थी, ये गलत बात है। वहाँ का आज़ादी मतलब आज़ादी थी जो है, वहाँ आज़ादी ऐसा कोई बात नहीं था, लेकिन इसलिए ये जनता की आज़ादी थी, ये गलत बात है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 पे अब बात विचार करते हैं। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना। तो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका येल्तसिन साहब ने बना था। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं अगला पे। क्वेश्चन में देखिए अगला कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में अगला क्या कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ब्रेजनेव जो किस देश के राष्ट्रपति थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था। तो स्टालिन संविधान जो है 1936 में लागू किया था, 1936 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। गलावनोस्त व पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिया था ये। तो इसको जो दिया था ये मंत्र तो गोरबाचेव साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोरबाचेव ने दिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। तो दूसरी दुनिया के देशों में जो है हमारा जो देश आता है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है साम्यवादी देश आता है, साम्यवादी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए दे रहा है, पूर्व साम्यवादी देशों ने कौन से व्यवस्था अपनाई। तो पूर्व जो साम्यवादी जो देश ने वो जो है उदारवादी व्यवस्था अपनाया, उदारवादी व्यवस्था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। देखिए दिया गया है कि
हुर्बाचे ने 1955 में किसे भारत का अभिन्न अंग बताया? तो ये 1955 में भारत का अभिन्न जो बताया है वो गोवा राज्य को बताया गया। गोवा राज्य जो आज भारत का एक राज्य है, गोवा राज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो था और इसी तरह से आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।